दोस्तों साथियों, एक हिंदू ही हैं, बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले की बात है, सफ़र कर रहा था। उन्होंने कहा दुनिया की सबसे डरपोक कौम हिंदू है। ये कैसा देश और ये कैसा हिंदू। आज वो हमारे बीच में शायद नहीं होंगे। मैं बॉम्बे में था उस पीरियड में, जो है एक वयोवृद्ध थे। 2004-05 में मैं नाला सुपारा में रहता था, सामने की बिल्डिंग में रहते थे। वो निजी बिल्डिंग, उनका 2 HK फ्लैट था, 2 BHK का। वो आते थे और वो भी इन आतंकवादी विचारधाराओं से जो है त्रस्त रहा करते थे। और उन्होंने ही ये कहा था, दुनिया का सबसे डरपोक हिंदू कौन है। ये कैसा हिंदू, ये कैसा देश। यहाँ सारी शक्ति घंटा घड़ियाल बजाने में लगाते हैं, जिसके कारण मुगल आए और इस देश को गुलाम बनाया। जिसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने गुलाम बनाया। और बाद में अंग्रेज गए तो शासन व्यवस्था फिर जो है ऐसे लोगों के हाथ में आई जिनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था। तो दोस्तों साथियों, आइए, जो पहलगाम में एक व्यक्ति मारे गए, हम उनके विचारों को व्यक्त करते हैं। उनका नाम है सुबोध पाटिल। और सुबोध पाटिल के जो है गोली लगी तो गले अब के पास कहाँ लगी, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि पोनी सवारी आपको बता दें, जब मैंने भी सुना तो पोनी सवारी को बहुत खोज की, फिर गूगल पे सर्च किया, तब पता चला पोनी सवारी उसको कहते हैं जो छोटे छोटे घोड़े होते हैं और उन पर जो पर्यटक होते हैं उनके बच्चों को बैठाते हैं, आदमियों को बैठाते हैं उन छोटे छोटे घोड़ों पर। तो छोटे घोड़ों की सवारी को ही पोनी सवारी कहा जाता है। और सुबोध पाटिल जो हैं, उन्होंने पोनी सवारी कराने वालों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी मदद की, कोई प्राइवेट गाड़ी करके हमको सेना के अस्पताल तक ले गए और आज हम जीवित अवस्था में आपके सामने खड़े हैं। दोस्तों साथियों, हमारे देश में कितने हमले होते जा रहे हैं और हमारा देश हर बार सहनशीलता का परिचय देता रहा है। दूसरे लोग इसको जो है डरपोक और कायर और बुज़दिल के तौर पर देखते आए हैं। तो दोस्तों साथियों, हम आपको फिर बताते चले कि पिछली सरकारों में बीजेपी के ही शासन में कुछ घटनाएं घटी जिस पर बीजेपी शासन ने क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया, ये उस समय की स्थितियां क्या थी मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि हम जैसे लोग सरकार चलाना क्या जाने या इंटरनेशनल के तहत हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में हमें नहीं मालूम है। लेकिन ये है कि जब हम बचेंगे तभी तो भागेंगे, जब बचेंगे तभी तो मारेंगे, जब बचेंगे ही नहीं तो मारेंगे क्या। आइए हम एक निगाह फिर डालते हैं। कंधार विमान अपहरण कांड 1999, कारगिल युद्ध 1999, संसद पर आतंकी हमला 2001, अक्षरधाम मंदिर पर हमला 2002, अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हमला 2017-2002 में, गोधरा कांड 2002। और आपको बता दें कि
2 में जो गोधरा कांड हुआ था, जिसकी कुछ विशेषताएं थीं, जिसकी वजह है मोदी जो है आज देश के पीएम बने हैं। इनसे सारे लोग उम्मीद लगाए हैं कि इस बार पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव वगैरह को ऐसा सबक सिखाएं कि ताउम्र इस बात को याद रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान लोग कितने इस्लाम के मानने वाले होते हैं और कितने कितने चाले चलते हैं, ये आप भली भांत न जानते हो तो कभी कभी हमारा वीडियो देख लिया करें, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में किस तरह से इन लोगों की चालें होती हैं। जैसे कि एक चाल आपको बता दें कि जब पीएम मोदी का आदेश हुआ, गृह मंत्रालय का आदेश हुआ कि पाकिस्तानी नागरिक 24 घंटे में या 48 घंटे में देश छोड़ दे, तो बॉर्डर पर पाकिस्तान उनको ले नहीं रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिकों ने जो है अपने पासपोर्ट तक फाड़ दिए। आप समझिए, अरे फाड़ दिए तो आपके हाथों में है, तुरंत संसद का बुलाएं और लोगों को बुलाएं और बुला करके पूछें हम क्या करें, ऐसे में इनको गोली मारने का आदेश कर देना चाहिए। अभी देखो सब रास्ता खुल जाएगा। तुम लड़ेपन दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारे बाप का देश है, आते हो यहां रह जाते हो, क्या कहा जाए इस विषय में। तो ये इस तरह से हैं, यानी अब उनके पास पाकिस्तान का कोई सबूत नहीं है, पासपोर्ट तक मिटा दिया है। अब भारत सरकार फिर जो है पूंछ हिला रही, जैसे चार कुत्तों के सामने दुम नहीं लाते। तो भारत सरकार के जितने कर्मचारी हैं, अरे मार देते, चाहे औरत होती, चाहे बच्चे होते, जब कोई होता, मार करके वहीं दफन कर देते, गाड़ देते कुत्ते चौक को। ये तुम्हारे पास नहीं पावर है, क्योंकि तुम हिंदू हो, डरपोक हो, कायर हो, बुज़दिल हो। पठानकोट आतंकी हमला 2016, पुरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा हमला 2019, पहलगाम हमला 2025, और तमाम लोग जैसे ही हुआ था, काफ़ी दिन गुजर गए थे, तो सारे लोग कह रहे थे भारत अब भी इस बार भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब उम्मीदें बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चौतरफा से भारत घेर रहा है और उसको नानी का दूध पिलाने के लिए भारत ने कमर कस ली है। और कुछ तो मिसाइलें छोड़ी गई हैं और अभी युद्ध तो नहीं चालू हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान अंदरूनी हालातों में जो है अपने गृह युद्ध में भी छिड़ने वाला है। क्या स्थिति होती है वो तो हम नहीं बता सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, अब आपको हम और ही बता देना चाहते हैं कि जो सुमेध पाटिल थे, उनको गले में गोली लगी थी और वो मलेट्री न पहुंचते तो वो मर जाते। आज पोनी सवारी करने वालों को जो है उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उनकी प्रशंसा की। और हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सच्चे दिल से मानवता और इंसानियत की सेवा की और पर्यटकों की मदद की। और जो लोग पाकिस्तानी खबीस लश्कर तोयबा से मिले हुए थे, अब उनके विषय में तो अब अगर पकड़ में आओगे तो हम फौजियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग क्यों जो है भारत सरकार की तरफ देखते हो, इनको ठोक दिया करो। तुम्हें वो नहीं पाकिस्तान से पूछ करके मारेंगे, सामने आ जाओगे तुमको ठोक देंगे। और तुम जब ठोकोगे तो देखोगे कि हमारा गृह मंत्री क्या कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, हमारा जनरल क्या कह रहा है। अरे ठोको, ये छोड़ने काबिल नहीं है। इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि 1 लाख 2 लाख करोड़ों मर जाएंगे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इनकी ये अरबों नहीं मरेंगे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक आदमी के 100-100 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये?
150 मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दूसरी शादी कर लेंगे। और आपको बता दें, सुबोध पाटिल ने कहा जब उनको होश आया तो देखा कि उनके पास खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। लोगों ने हमें सहारा दिया, खाट पर लिटाया, एक गाड़ी से हमें सेना अस्पताल पहुंचाया। तो जिनको जैसा देखने को मिलता वैसा ही वो व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों साथियों, सुबोध पाटिल की तरह हमारे दूसरे लोग नहीं बच पाए। 26 लोग मारे गए, जिसमें 2 विदेशी थे, हमारे कानपुर के भी 1 लोग थे। तो इनको सबक सिखाने के लिए हिंदुओं को जागना जरूरी है। और जिस तरह से ये बेगुनाह मारते हैं, अगर हिंदू बेगुनाहों को मारने की क्षमता नहीं रख पाएगा तो एक दिन वो गुलाम होगा। इसको हर हिंदू नोट करके रख ले, बच नहीं पाएगा। और जब वो गुलाम होगा तो उसके साथ क्या होगा, अब ये कहने की जरूरत नहीं है, बहुत तो कहते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।